हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लग्न वालों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए आपका असेंडेंट क्या है। अगर आपका कर्क लग्न यानी कि कैंसर असेंडेंट है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, इस वक्त कैंसर असेंडेंट वाले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं किसी चीज़ों को लेकर। बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ मेंटल पीस नहीं है उन लोगों को। देखते हैं रेस्ट ऑफ फेब में आप लोगों की लव लाइफ में कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं, साइंस हैं, प्लैनेट्स हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेंगे। कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लग्न। वाओ, कैंसर, वर्गो, लीब्रा, एक्वेरियस, सैटर्न, यूरेनस, 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, प्लूटो एनर्जी, द मून, वीनस, the 8th house, the 7th house, the 3rd house and the 5th house underneath. One zodiac sign, Gemini. ओके, सो कैंसर असेंडेंट वाले जो लोग हैं, हो सकता है आप किसी कैंसर को ही डील कर रहे हो या कोई कैंसरियन आपकी लाइफ में अफेक्ट कर रहा हो। ओके, जेमिनाई हो सकते हैं जिनको या तो आप डील कर रहे हो या वो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेंगे। एक्वेरियस, लीब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉन भी लग रहा है मुझे, हो सकता है। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। मुझे एनर्जी फील हो रही है स्कॉर्पियंस की। 12th हाउस यानी कि कोई जेमिनाई, मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट हाउस कोई कैंसर ही हो सकता है। 4th हाउस कोई लीब्रा, हमने देखा है। 8th हाउस का जो एनर्जी है कोई एक्वेरियस, वो भी कार्ड आ चुका है आपका। 7th हाउस यानी कि मैंने अभी आपको बोला कैप्रिकॉन हो सकते हैं। 3rd हाउस यानी कि वर्गो, उसका भी कार्ड आया है। तो वही कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये साइंस आपकी लाइफ में या तो आप इनके साथ डील कर रहे हैं या फिर यही साइंस के लोग आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। ओके, ओके, सो नाउ लेट्स सी ये हाउस कार्ड्स। सो फर्स्ट हाउस यानी कि आपका खुद का, जो मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि इस वक्त आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं। तो स्ट्रेस में किसी को कुछ भी नहीं कह दीजिएगा क्योंकि इस वक्त आप टेंशन में हैं। आप जिस तरीके से लोगों से बात करेंगे आप और टेंशन में आ जाएंगे। तो जितना हो सके पोलाइट रहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करके खुद को हील करते रहिए। ओके, देन जो एनर्जी है 3rd हाउस का, यानी आपके या आपके पार्टनर के छोटे भाई बहन या नेबर्स आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एनर्जी है 4th हाउस की, यानी आपके या आपके पार्टनर के मदर फिगर जो है, स्पेशली उनकी मदर आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। 7th हाउस यानी कि उनकी पार्टनरशिप हो सकती है, या अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। 8th हाउस यानी उनका ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, कहीं ना कहीं एक फेयरफुल नेचर उनका या आपका रहेगा जो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। ओके, कोई एक्वेरियस साइन हो सकता है। 12th हाउस का एनर्जी जो है यानी कोई जेमिना एनर्जी भी हो सकती है। 12th हाउस यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही आपकी अभी इस वक्त आप लोगों की मून साइन पर, मैं राशि की बात कर रही हूँ, शनि का ढैया चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्मा पे कर रहे हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस तो आपको रहेगा क्योंकि सैटर्न का कार्ड भी आया है। तो सैटर्न आपको कहीं ना कहीं इरिटेट कर रहा है, और इसमें आपको उसको इरिटेशन वाले नज़रों से इसलिए नहीं देखना क्योंकि हम अपने ही कर्मा पे करते हैं। ठीक है, यूरेनस प्लूटो का जो कार्ड है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई एम सो सॉरी, मर्क्यूरी रेट्रोगेट के कारण मेरे स्लिप ऑफ टंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त पर। सो आप लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है और वही आपकी लव लाइफ को भी अफेक्ट करेगा। सैटर्न इस वक्त पर आपको एक बहुत हार्श लेसन सिखा रहा है। वीनस यानी कि वीनस इस वक्त पर
कैप्रिकॉन में है, देन एक्वेरियस 7th हाउस में है अभी, देन आपके 8th हाउस में चला जाएगा। तो 7th हाउस में है, तो अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़े बहुत अच्छे से आपके रिलेशन रहेंगे, लेकिन सैटर्न वहाँ बैठ के आपको जो उसकी दृष्टि पड़ रही है आपकी लग्न पे, तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन तो दे रहा है वो। ओके, मून का कार्ड है, इट मीन्स कि आपको किसी ना किसी चीज़ का डर हमेशा लगा रहेगा, और वही चीज़, आपका डर जो है ना, वो ही आपके लव लाइफ को अफेक्ट करेगा। तो डरने की कोशिश मत, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, थोड़ा पेशेंस के साथ में काम कीजिए, सब ठीक होगा। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर कैंसर असेंडेंट यानी कर्क लग्न वालों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी और रेस्ट ऑफ फेब 2021? जस्टिस विद द होप कार्ड। जस्टिस मैं आपको स्टार्टिंग से यही बोल रही हूँ, इस वक्त आप अपने कर्मा पे कर रहे हैं तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट होने वाली है। आपकी विशेस जो हैं, आपके होप्स जो हैं, वो पूरे ज़रूर होंगे। एक बहुत बड़ा मेजर साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट होने वाला है, बट अभी नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी इस वक्त आप जो कर्मा पे कर रहे हैं उसको लेकर निराश मत होइए, अपने होप्स मत खोइए, ठीक है। हर तरीके के दिन आते हैं। ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी में भी कार्ड स्टार कार्ड आया है, ठीक है। स्टार कार्ड का मतलब है अपने होप्स को मत खोइए आप। ओके, सो लेट्स सी आप लोगों का पास्ट का क्या एनर्जी है। एक साइकिल आप लोगों का एंड हुआ है, या तो हो चुका है या एंड होने वाला है, और कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लग्न वालों के लिए। पास्ट का एनर्जी चेक करते हैं। ओके, present energy for Cancer ascendant. I'm not guided to take these cards. Cancer ascendant, current energy. Oh my god. Okay. Oops. Just a minute. One card is flew. ओके, वाओ। नियर फ्यूचर का एनर्जी बहुत अच्छा है आप लोगों का, बट अभी करंट एनर्जी और पास्ट का एनर्जी जो है वो मैं आपको बताती हूँ। सो पास्ट का जो एनर्जी है आप लोगों का 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द 3 ऑफ कप्स एंड द एम्परर का कार्ड है। तो जहाँ तक मुझे पास्ट का एनर्जी आप लोगों का फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है, या आपके जो पार्टनर अभी हैं, मैं थे क्यों बोल रही हूँ, हो सकता है आप लोगों का इनके साथ कुछ कमिटमेंट ख़त्म हुआ हो, क्योंकि रिसेंट अभी इस वक्त पर आप लोगों की लाइफ में आप मून साइन भी कैंसर हो सकते हैं। तो डेथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है विद द डेविल कार्ड कि कुछ डेविल यानी कुछ कार्मिक रिलेशनशिप एंड हुए हैं, या फिर कुछ कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच में ख़त्म हुआ है। पास्ट का जो एनर्जी है, आपके जो पर्सन रहे हैं या हैं अभी, वो मुझे ऐसा लगता है कि किसी थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई तो ऐसा है, उनका मदर फिगर हो सकता है, या कोई अलग कोई दूसरी लेडी हो सकती है, या कोई दूसरा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक पर्सन किसी दो के साथ में कमिटेड है, तो कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर कोई दो लेडी उनकी लाइफ में उनको बहुत इन्फ्लुएंस कर रही हैं अपनी तरफ से, और इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो आपकी स्प्रेड में आई है, जस्ट अ मिनट, ओवरऑल एनर्जी जो आपका है वो है किंग ऑफ कप्स, और इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपके पर्सन, बट मुझे न्यू एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि कोई आपकी लाइफ में बहुत इमोशन और प्यार के साथ में एंटर होने वाला है, या हो सकता है आपकी लाइफ में एंटर हो भी गया हो, आपको शायद पता भी ना हो। जस्ट अ मिनट, सॉरी। तो पास्ट का एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, या तो मैं किसी थर्ड पार्टी भी नहीं बोलूँगी, मेरा कहने का मतलब है कि वो
कुछ ग्रुप है लोगों का जिनके साथ में वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, उनको आपके साथ उन्होंने कम टाइम स्पेंड किया, लेकिन दूसरे लोगों के कहने में चले, दूसरे लोगों के साथ उन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, जो भी हो सकता है। और अभी करंट एनर्जी में डेविल कार्ड के साथ डेथ कार्ड का आना विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो मुझे एक ऐसी चीज़, मुझे जो ये मैसेजेस मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिलेशनशिप आप लोगों का अभी रिसेंटली एंड हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी एक रिलेशनशिप आपका अगर कार्मिक है तो वो एंड हो जाएगा, और आप कंप्लीटली अपने फॉर्म में आ जाएंगे। एक कंप्लीट फेमिनिन एनर्जी जो बहुत ही लॉयल, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही एक मदर फिगर, फादर फिगर, एक पर्सनालिटी में नर्चर, जिसका नेचर है नर्चर्ड, या मैं ये कह सकती हूँ बहुत ही केयरिंग टाइप की पर्सनालिटी जो आप खुद हैं, वो वापस उसी फॉर्म में आ जाएंगे आप। लेकिन या तो आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप एंड होने वाला है, या फिर आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है, और अगर नहीं हुई है तो होने वाली है। और मुझे एनर्जी लग रही है कि काफ़ी लोगों की कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है। अब नियर फ्यूचर का जो एनर्जी मुझे न्यू इसीलिए एनर्जी लग रही है क्योंकि इसके जस्ट नीचे कंप्लीटेड वर्ल्ड का कार्ड है, उसके जस्ट नीचे द एम्प्रेस का कार्ड है, और उसके जस्ट नीचे कार्ड है सन का विद द 10 ऑफ कप्स। यानी आप समझ रहे हैं पूरा का पूरा स्प्रेड इतना पॉजिटिव है कि अब आपकी लाइफ में जो आप अब आने वाला है वो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर है, क्योंकि एक नई शुरुआत होगी विथ लॉयल्टी एंड ट्रूथ, ठीक है। और हो सकता है वो आपसे एज में छोटा हो, या फिर इस वक्त वो आपको उतना इमोशन नहीं दिखा पा रहा जितना वो आपके लिए फील करता है, और वो इतना फास्ट होने वाला है कि आप भी उम्मीद नहीं करोगे। कोई कैंसर भी हो सकता है, वो कोई वाटर साइन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, साइन डजंट मैटर, बट बहुत ही प्यार और इमोशन के साथ वो आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, नई शुरुआत आपकी ज़रूर होने वाली है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसे मैसेज आ रहे हैं क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आपका। So advice for Cancer ascendant for rest of Feb. You and your loved ones are safe. तो इस वक्त पर जो भी आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म आपका पार्टनर है, वो और आप दोनों इस वक्त पर सेफ हैं। डिवाइन ने आप दोनों को प्रोटेक्शन दे रखा है। तो हो सकता है कि जिसके साथ आप डील कर रहे वो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर ना हो, या अगर वो लॉन्ग टर्म पार्टनर है तो फिर इस वक्त आप सेफ़ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। एक कार्मिक साइकिल एंड हुई है, अब आगे बढ़िए, क्योंकि अभी आप लोग कर्मा तो सफ़र कर ही रहे हैं, तो बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ में आएंगे जाएंगे और ख़त्म होके एक तरीके से असेंशन ही हो रहा है आपका। ओके, वन कार्ड फ्रॉम एंजल, रिमेन पॉजिटिव। आपको इस वक्त पे पॉजिटिव रहना है। अगर कुछ एंड हुआ भी है तो चीज़ों को लेकर सैड नहीं होना है, नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलिए। कुछ नया पॉजिटिव आपकी लाइफ में कमिंग अप है, लेकिन आप अभी सैडनेस में रहेंगे तो कुछ खुशियाँ कैसे आ पाएंगी। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवार्डेड। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट थे तो कोई ना कोई ऑनेस्ट ही व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, और अगर आपके यही पार्टनर आपके लिए लॉयल हो गए, ऑनेस्ट हो गए, तो चेंज होकर आएंगे। बट मुझे न्यू वाइब ज़्यादा लग रही है। अगर आप मैरिड हैं और अभी आप अलग नहीं हुए हैं तो आपके पार्टनर ठीक हो जाएंगे, मतलब उनका जो एटीट्यूड है वो आपको लेकर चेंज होगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, अगर आप अलग हो चुके हैं अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया आपकी लाइफ में बहुत ही लॉयल और ऑनेस्ट आप आने वाला है, तो वेलकम कीजिए उनका, क्योंकि वो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।